सबसे बड़ी खबर मिल रही है। वीरांगनाओं के मामले को लेकर एक बार फिर से सचिन पायलट का बयान आया है। सचिन पायलट ने पुलिस के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं। सीएम के स्टेटमेंट पर भी पायलट ने अपनी राय रखी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उन्होंने कहा कि छोटी मोटी मांग को पूरा कर सकते हैं। सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा बात सुनने में किसी को ईगो सामने नहीं लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क मूर्ति की मांग पूरी कर सकते हैं। पायलट ने कहा कि संवेदनशीलता से बात सुननी चाहिए, मुद्दा मार्मिक है तो उसी तरीके से डील करना चाहिए, ये सचिन पायलट ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी को 1, 2, 3 नौकरी देने से बड़ा बदलाव नहीं आने वाला। क्या कुछ बोले हैं पायलट, आप भी सुनिए। उनके साथ जो व्यवहार पुलिस ने किया, जो हमने टेलीविजन में देखा, वो उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और किसी भी नागरिक के साथ अगर कोई इस प्रकार का व्यवहार करता है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। खासकर जो महिला हैं, विधवा हैं, और कोई भी कारण रहा हो, उनकी बातों को मानना ना मानना, जायज़ रखना ना रखना, केंद्र सरकार राज्य सरकार, वो विषय बात का है। लेकिन जिस प्रकार का ट्रीटमेंट किया, जो मेरे को खुद वो बता रही थी, तो मैं खुद बहुत आहत था। और मुझे लगा अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की कार्रवाई करवाई है या करी है, तो उसकी जांच कराकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, मेरा मानना है। मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ। जहाँ तक बाकी विषय हैं, उस पर सरकार ने अपनी बात रखी हुई है। लेकिन इस मुद्दे पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। धरना देना, प्रदर्शन करना, मांग रखना, ये हमारे लोकतंत्र की एक पहचान है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज भी मैं मानता हूँ कि अगर कोई छोटी मोटी मांगें हैं, किसी की सड़क का है, चारदीवारी का है, मूर्ति का है, उस काम को हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि देश में ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि वीरांगनाओं की बात हम सुनने को भी तैयार नहीं है। बात सुनना, मानना ना मानना तो बात की बात है, लेकिन बात को सुनने में किसी को अपनी कोई ईगो सामने नहीं लानी चाहिए। किसी को भी, कोई भी व्यक्ति हो। मेरे घर आई, वो अचानक आ गई, मैंने कहा बैठिए, उनकी बात सुनी। थोड़ा वो, जैसे मैं कहा, भावुक थी, उनकी बात को मैंने सुना। देखिए, महिला हैं, भावुक हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, क्या उन पर बीती होगी, तो बड़ी संवेदनशीलता से उनकी बातों को हमने सुनना जाना चाहिए था। और जो पॉसिबल है बताना चाहिए था। अगर नहीं भी करना है तो उनको बैठकर समझाने का काम अगर किया गया होता, मैं समझता हूँ एक बेहतर तरीके से मामले को निपटाया जा सकता था। लेकिन नई परिपाटी चल सकती है, काम करते हैं नौकरी को लेकर, जेवर को या किसी को। देखिए, जहाँ तक नौकरियों की बात है, किसी को 1 या 2 या 3 नौकरी देना न देना, इससे कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। लेकिन जो मुद्दा अगर मार्मिक है तो उसी तरह इसको डील भी करना चाहिए। हम किसी को कुछ ना भी देना चाहें या समझाना चाहें तो बैठकर, मिलकर, इत्मीनान से, संवेदनशील होकर समझाएं तो मामला बहुत बेहतर बन सकता है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें बीजेपी, ये कांग्रेस, जनता दल इस प्रकार की बातें करनी चाहिए, क्योंकि ये देश जो है, ये किसी एक दल का, एक सरकार विपक्ष का नहीं है। ये पूरे भारतवासियों का देश है। और हमारी जो फौज है वो पूरे देश को प्रोटेक्ट करती है। और हमारे जो सैनिक सरहद पर खड़े हैं, जो गोली खा रहे हैं, आज खाने को तैयार हैं, बर्फ में, जंगल में, रेगिस्तान में, वो किसी जाति, धर्म, समुदाय, पार्टी, विचारधारा के नहीं है, वो पूरे भारतवर्ष के लिए खड़े हैं। तो उनके मान सम्मान में हमें कहीं कमी आनी नहीं होनी चाहिए और ऐसा लगना भी नहीं चाहिए। और अगर किसी ने कुछ गलतफहमी है या कुछ ज़्यादा कोई मांगने की बात भी करता है तो बैठ के शांति से समझाया जाता पहले, तो मैं समझता हूँ इस पूरे मसले को एक बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दौलत पारिक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दौलत, क्या मायने हैं सचिन पायलट के इस बयान के? बिल्कुल हेमंत, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से सचिन पायलट को अभी सुना, पूरा हमने जो बातें कह रहे थे, पूरी जो पिछले दिनों से वीरांगनाओं को लेकर के जो गहलोत का बयान आया था, सीएम गहलोत का, कि 1-2 नौकरी देने से परिपाटी बदल जाएगी या इस तरह का मैसेज नहीं जाना, जो खुलकर बोलते हुए कहा कि छोटी मोटी मांग को पूरा कर सकते हैं, बात मानना या नहीं मानना ये बात की बात है, संवेदनशील मुद्दा है, मार्मिक जो मुद्दा है उस पर बैठ करके बात सुननी चाहिए। जिस तरह से वीरांगनाएं जो देश की सेवा करने के लिए देश की बॉर्डर पे जो सिपाही खड़े रहते हैं, उनकी वीरांगनाएं अगर कोई बात रख रही है, धरने पर बैठी है, तो बात सुननी चाहिए और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। और संवेदनशील होकर के इस पूरे मामले को बेहतर हो सकता है। सीएम के जो नौकरी देने पर गलत परिपाटी के बयान पर बोलते हुए कहा कि किसी को 1, 2 या 3 नौकरी देने से कुछ बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। सड़क मूर्ति की जो मांग वीरांगनाएं कर रही हैं, उनको
पूरा किया जा सकता है। संवेदनशीलता से बात को सुननी चाहिए, छोटी मोटी मांग को पूरा कर सकते हैं और खुलकर अपनी बात को रखा और सवाल खड़े किए हैं उस स्टेटमेंट पर जिस पर देवर को नौकरी देने के उस बयान पर कहा गया कि गलत परिपाटी हो जाएगी। कुल मिलाकर आज सचिन पायलट विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे, यहाँ कुछ विकास कार्यों का लोकार्पण किया, कुछ अपनी बातें रखी। उस दौरान जब मीडिया ने के घटनाक्रम के बारे में पूछा, उस पे भी उन्होंने खुलकर बात रखी, लेकिन वीरांगनाओं के मुद्दे पर जो सचिन पायलट बोले, अपने विचार है वो खुलकर सबके सामने रखे और कहा कि छोटी मोटी मांगों को पूरा कर सकते हैं। अगर संवेदनशीलता से बात सुनी जाती तो इस तरह की आज जो घटनाक्रम हुआ वो नहीं होता। मार्मिक मुद्दा है, वीरांगनाओं का मुद्दा है, सरकार को बात सुननी चाहिए संवेदनशील मुद्दे की तरह। जी बिल्कुल दौलत, आज जब सचिन पायलट अपने आवाज से निकले थे तो इस मामले पर उनसे जब प्रतिक्रिया मांगी गई, उन्होंने जयपुर में किसी तरह की प्रतिक्रिया फिर से नहीं दी जब पहले दिन उन्होंने बयान दिया वीरांगनाओं से मिलने के बाद। लेकिन अब टोंक में जब उन्होंने जाकर के बयान दिया है, क्या माना जाए कि पार्टी के भीतर भी एक अलग अलग राय उभर करके सामने आ रही है, खासतौर पर कांग्रेस में भी, बीजेपी में भी? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। सचिन पायलट और गहलोत के बीच किस तरह की घटनाक्रम पिछले 4 सालों से, सरकार बनने से लेकर आज तक जो घटनाक्रम सबके सामने, हालांकि कांग्रेस इसको अंदरूनी मुद्दा बता रही है, यहाँ तक कि कह रहे हैं कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एक साथ हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो घटनाक्रम पूरा पिछले 4 सालों से मीडिया के सामने, कई बार मीडिया पे सवाल उठा था कि ये मीडिया का बिल्कुल बिल्कुल दौलत, नजर बनाए रखिए और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो दौलत पारिक बता रहे थे कि किस तरीके से सचिन पायलट ने इस पूरे मसले को लेकर के बयान दिया है। दरअसल सचिन पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक के दौरे पर हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। 200 करोड़